नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के याद में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? तो इसमें से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक बलदेव प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा बलदेव प्रसाद मिश्र, छत्तीसगढ़ परिचय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है ये बताना है। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती गीता शर्मा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीमती गीता शर्मा। महाभारत शिव महापुराण की छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? तो श्रीमती गीता शर्मा, याद रखिएगा गीता शर्मा। गीता शर्मा ने शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न दिया है, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्यिक संगीत साधना के लेखक कौन कौन है? तो पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्यिक संगीत साधना के लेखक कौन कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दामड़कर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दामड़कर। पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्यिक संगीत साधना के लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दामड़कर, याद रखिएगा विनय कुमार पाठक और कावेरी दामड़कर। क्या चीज़ कहते हो? पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्यिक संगीत साधना के लेखक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है कौन सा? शब्द सागर, उसका संपादक कौन है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुनीत गुरुवंश, याद रखिएगा पुनीत गुरुवंश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुनीत गुरुवंश। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संस्थापक कौन है? तो पुनीत गुरुवंश हो जाएगा, पुनीत गुरुवंश, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुनीत गुरुवंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? ये लगभग सभी को पता ही होगा। छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है किस पर केंद्रित है? तो कृष्ण पर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्ण पर। छत्तीसगढ़ी दान लीला कृष्ण पर, दान लीला। ठीक है, कृष्ण ने किसको दान दिया था भाई? सुदामा को महल दान में दे दिया था, वही वाला है ये। ठीक है, कृष्ण, याद रखिएगा कृष्ण, कृष्ण। छत्तीसगढ़ी दान लीला कृष्ण है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है। रामस्व मेघ के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। रामस्व मेघ, ठीक है, तो रेवा राम बाबू, याद रखिए बाबू रेवा राम या रेवा राम बाबू, याद रखिएगा रेवा राम बाबू। राजस्व रामस्व मेघ, सॉरी रामस्व मेघ की रचयिता कौन है? तो रेवा राम बाबू, याद रखिएगा रेवा राम बाबू। अगला प्रश्न देख लेंगे क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता देख चुके हैं क्या? छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता कौन हो जाएगा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माखन मिश्र, माखन मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माखन मिश्र। राम प्रताप काव्य के रचनाकार माखन मिश्र हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी है, देख लीजिएगा। अगला क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइत, मोस्ट IMP प्रश्न है। चंदा अमृत बरसाइत ये किसका है भाई? तो ये लखनलाल गुप्त, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लखनलाल गुप्त। छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइत के लेखक लखनलाल गुप्त। प्रश्न एक और बनता है, चंदा अमृत बरसाइत क्या है करके, कहानी है, काव्य है, क्या चीज़ है, ऐसा करके पूछा जाता है। तो एक उपन्यास है एक चंदा अमृत बरसाइत। इसके लेखक कौन है? तो लखनलाल गुप्त हो जाएगा, याद रखिएगा लखनलाल गुप्त को। चंदा अमृत बरसाइत लखनलाल गुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे। मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन है? अनुवादक कौन है? ठीक है, मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवादक कौन है पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। कहाँ चला गया? एक मिनट।
कहाँ गया, हाँ ये आ गया। मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवादक कौन है भाई? तो मुकुटधर पांडे हो जाएगा, याद रखिएगा, पंडित मुकुटधर पांडे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवादक। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की है? इंपॉर्टेंट है, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबू रेवाराम। याद रखिएगा, बाबू रेवाराम द्वारा विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। कब की गई थी ये पूछा जा सकता है, तो डेट याद रखिएगा 1896। क्या हो जाएगा? 1896, याद रखिएगा 1896। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है? छत्तीसगढ़ नाटक कालिदास के रचनाकार है, छत्तीसगढ़ नाटक कालिदास के रचनाकार हो जाएगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे। याद रखिएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ी नाटक कौन सा है? कालिदास, उसके रचनाकार कौन है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे। रट लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? सुदामा चरित के रचयिता बताना है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल चंद्र हो जाएगा, गोपाल चंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र हो जाएगा सुदामा चरित के रचयिता गोपाल चंद्र। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुखलाल प्रसाद पांडे। याद रखिएगा, सुखलाल प्रसाद पांडे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? तो सुखलाल प्रसाद पांडे। याद रखिएगा, सुखलाल प्रसाद पांडे। न तिल्ला और प्रियबंधा ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। याद रखिए, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य के इनमें से किस साहित्यकार को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हो जाएगा, पंडित मुकुटधर पांडे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंडित मुकुटधर पांडे हो जाएगा। ठीक है, मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, मुकुटधर पांडे छायावाद का प्रवर्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार तो गंगाधर मिश्र हो जाएगा, गंगाधर मिश्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगाधर मिश्र। याद रखिएगा, गंगाधर मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? तो इसमें से किस साहित्यकार का छत्तीसगढ़ में जन्म नहीं हुआ है ये बताना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा हो जाएगा। याद रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा जी का जो जन्म है छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। याद रखिएगा, बाकी सभी का छत्तीसगढ़ में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, कोसलानंद काव्य की रचयिता कौन है? कोसलानंद काव्य के रचयिता तो गंगाधर मिश्र हो जाएगा, गंगाधर मिश्र। याद रखिएगा, कोसलानंद काव्य गंगाधर मिश्र की रचना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल में नए हैं तो। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।